हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाशीष। तो मैं हूं मेघा। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज का जो व्लॉग है वो लेट अपलोड हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरी पूरी प्रिपरेशन थी। मैंने पूरा व्लॉग एडिट करके सब कुछ करके ना मैंने मॉर्निंग में ही रख दिया था। बस मुझे उसको अपलोड करना था। लेकिन मैंने बोला ना कि मेरा स्ट्रगल चल रहा है, मेरा स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो बस वही हुआ, मैंने उसे अपलोड पे लगाया और बहुत देर हो गई, करीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया। वो अपलोड नहीं हो रहा था। फिर मैंने दूसरा जो मोबाइल है उसके वाईफाई की हेल्प से जो है मैंने उसे अपलोड करने की कोशिश की, तो उसका वाईफाई जो है वो भी काम नहीं कर रहा था, बहुत स्लो चल रहा था। मेरे घर में जो वाईफाई है उसको मैंने यूज़ करने की कोशिश की, वो भी नहीं चल रहा था। देन फिर मेरे हस्बैंड आए, उनके मोबाइल से मैंने वाईफाई कनेक्ट करके चलाने की कोशिश की, तो भी नहीं हुआ। फिर बहुत देर मेरे हस्बैंड कम से कम 1 डेढ़ घंटा जो है घर से बाहर घूमते रहे कि चलो कहीं पर रेंज मिल जाएगी, थोड़ा सा नेटवर्क फास्ट हो जाएगा तो लोडिंग हो जाएगी। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तब 90% तक अपलोड बता दिया उसने कि हाँ 90% अपलोड हो गया। जैसे ही घर में आए वैसे ही वो वापस 50-54% पर ले आया। तो मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही थी, इसीलिए आज का व्लॉग इतना ज्यादा लेट हो गया। मैंने सब कुछ करके रखा था लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं खुद इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए थे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो रहा है। मतलब सारी प्रिपरेशन है, सब कुछ है, बस अपलोड करना है। लेकिन घर के देखो तो सारे के सारे मोबाइल्स में प्रॉब्लम, घर के वाईफाई में प्रॉब्लम, सभी चीजों में प्रॉब्लम, किसी का भी नेट काम नहीं कर रहा है। मतलब बस मैं आपको क्या बताऊं। खैर, वो जो हो गया सो हो गया। उस वीडियो को भी आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और अपने और भी लोगों से करवाइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अपने सजेशंस मुझे कमेंट कीजिए और भर भर के लाइक कीजिए गाइस। दूसरी चीज, आज का जो व्लॉग, तो आज बुधवार का दिन है और आज 9 अगस्त डेट है। तो आज का व्लॉग ना मैंने मॉर्निंग से शुरू नहीं किया। उसके पीछे यही रीज़न है कि मैं जो हूँ सुबह जो है कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे बेटे की वजह से मैंने बताया ना लाइट्स वगैरह मैं ऑन नहीं कर पाती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर एक बार वो वीडियो में मैं ऐसा ही बोलती हूँ, लेकिन गाइज मैं क्या करूँ आप मुझे बताइए। मेरे पास ना सेपरेट किचन, सेपरेट बेडरूम नहीं है। एक 1 BHK जो आइडल एक घर होता है ना, जिसमें आपके पास सारी चीजें सेपरेट होती है, जैसे कि अगर आप किचन में काम कर भी रहे हो ना तो बेडरूम में सोया हुआ जो इंसान है उसको डिस्टर्ब ना हो, आप अपना काम करते रहो। तो अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठ भी जाते हो ना तो गाइज मेरे पास में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 BHK का नॉर्मली घर होता है, तो उसमें हमारे पास क्या स्पेस होती है अलग, कि अगर आप सुबह 5 या 6 बजे तब मैं अगर उठ भी जाऊँ ना तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि मेरा 2 रूम्स का घर है, तो इसमें अगर मैं सुबह 5 बजे 6 बजे, मैं 6 बजे उठती हूँ, रोज उठती हूँ, लेकिन मैं उठ के क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। किचन का तो मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बेटा जब तक सोया होता है तब तक ना मैं लाइट ऑन कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई आवाज कर सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नहाने का काम, भगवान की पूजा, झाड़ू या पोछा या ऐसी छोटी मोटी चीजें ही कर पाती हूँ, या कपड़े धोना। इसके अलावा जो मेन काम होता है, किचन का जो काम रह जाता है, वो मेरा पूरा बच जाता है। और मेरा बेटा उठने के बाद में जितनी भी देर मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं उतनी देर वो उसको संभाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता जब तक वो दोबारा नहीं सो जाता है तब तक। तो मेरे सुबह उठने का भी कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब मैं उठती हूँ लेकिन मेरा कोई काम, मुझे कोई यूज में ही नहीं आता वो। तो जिस वजह से ना मैं सुबह व्लॉग्स इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक हो जाती हैं चीज़ें। इधर मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है, इधर घर में नल भी आ जाते हैं, इधर मेरा बेटा, फिर मुझे नाश्ता भी प्रिपेयर करना होता है क्योंकि उन्हें जाना होता है, फिर खाना भी मुझे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। समटाइम्स अभी तो यही हो रहा है कि जब मेरा बेटा सो जाता है उसके बाद में मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद में मेरा बचा हुआ काम करती हूँ। जब मैं मेरे वीडियोज़ की तरफ आती हूँ कि अब मुझे मेरा यूट्यूब का काम करना है, तब तक वो उठ के बैठ जाता है, या उसे मुझे फीड कराने के लिए जाना होता है, तो मेरा 1 डेढ़ घंटा वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, मैं रील्स बनाने के लिए चली जाती हूँ, वहां से भागती हुई आती हूँ, फिर उसके बाद में मेरा जो मैस हुआ होता है ना घर, उसको मैं सही करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी है अपनी व्लॉग में कि मेरी पढ़ाई के बारे में, कि मेरी पढ़ाई भी जो है स्टार्ट हो गई है। मेरा जो न्यू सेमेस्टर है, मेरा नया ईयर जो है वो शुरू हो गया है, तो मुझे अब उस पर भी फोकस करना है। और गाइज मैं इतना पढ़ पा रही हूँ ना, उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे हस्बैंड सबसे बड़ा जो मेरा सपोर्ट है, जिनकी वजह से मैंने शादी के बाद में बीएड किया है और शादी के बाद ही मेरी एमएससी चल रही है। तो मेरे हस्बैंड की वजह से ही जो है मैं ये कर पाई हूँ और अभी भी ये कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पीछे से पुश करते हैं, वो मुझे पीछे से धक्का देते हैं, धकेलते हैं आगे की तरफ कि नहीं तुम करो। मैं तो मतलब बोलूंगी, मेरे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत आलस आ जाता है मुझे, आलसी हूँ मैं, कि आलस आ जाता है। और कोई भी चीज़ से ना मैं बहुत जल्दी में इरिटेट हो जाती हूँ। और जब, क्योंकि डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें जब इंसान को मैनेज करनी होती है तो वो चिढ़ ही जाता है।
तो मैं मतलब गिव अप कर देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन वो ना मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, मतलब मुझे मेंटली भी सपोर्ट करते हैं और मुझे ना मेरे काम में भी फिजिकली सपोर्ट करते हैं। मेरे एग्जाम टाइम पे मुझसे जैसा बनता है नहीं बनता है जो भी है वो हर चीज़ में मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं बिल्कुल। और मैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं मेरे घर चली जाती हूँ, तो दूसरे मेरे जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी दादी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं पूरे महीने भर जो है ना मैं मेरे घर पे रहती हूँ और मैं सिर्फ अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ, वो लोग अपना भी काम करते हैं, मेरे मेरे बच्चे को भी संभालते हैं। और मेरी दादी भी यहाँ पर आती है मेरे घर पे, वो भी मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। और मेरा बेटा वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। अगर वो ज़्यादा चिड़े परेशान करे या ऐसा कुछ तो शायद मैं एग्ज़ाम देने भी ना जा पाऊँ। तो ये लोग हैं जिनकी वजह से मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। और बस इसीलिए कर रही हूँ, बस इसीलिए चल चल रहा है, थकान हो चाहे कुछ भी हो इसलिए चल रहा है। आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं यही बोलूँगी कि अब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे हार्ड वर्क को भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। बस आप लोग जो है अपना साथ मेरे लिए ना बनाए रखना। अब नेक्स्ट जो है मुझे आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात करनी है कि कल जो है ना हम लोग कहीं जा रहे हैं, उसका एक ट्रैवल ब्लॉग आप लोगों के पास आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हम पूरी फैमिली जो है साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको कल ही पता चलेगा, लेकिन मैं जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। पूरी प्रिपरेशन मैं आपको बता दूं गाइस, मेरा बेटा छोटा है ना, तो छोटे बच्चे के साथ में अगर मैं 1 घंटे के लिए भी कहीं जाती हूँ या मैं सिर्फ मार्केट भी जा रही हूँ ना, तो भी मेरे पास एक कैरी बैग होता है जिसमें कि ना मैं उसकी एसेंशियल चीज़ें जो है वो रखती हूँ। तो यहाँ तो अभी तो मुझे खैर कल पूरा दिन भर के लिए जाना है, ऐसा कोई नहीं है कि हम आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक दिन के लिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं है ना किस तरीके से मेरे बच्चे के लिए प्रिपरेशन करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी।
सो गाइज़ अभी रात के बज रहे हैं 11:15 और हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को कल कहीं जाना है, तो अभी चीकू सो गया है पीछे के कमरे में, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, कोई बात नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इसीलिए आगे के कमरे में ही आपसे थोड़ी सी बात कर रही हूँ कि मैं कैसे पैकिंग कर रही हूँ, थोड़ी बहुत जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं बच्चे के साथ में, और कैसे क्या मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कल के लिए भी काम आज ही करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कल मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो मैं आज ही जो है ना घर की मैक्सिमम क्लीनिंग वगैरह जो है वो मैं करके सोऊंगी। तो आप लोग आगे ब्लॉग देखिए।